नमस्कार, मैं हूं सरिता चौहान। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं ब्राइट बिगनिंग एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष इसलिए आई हूं कि हम जो है एचपी पुलिस जो अभी नोटिफिकेशन निकली है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम कंप्लीट जो है हिंदी सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या आने वाला है और पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 में उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हिंदी सिलेबस एंड कंप्लीट एनालिसिस फॉर एचपी पुलिस एग्ज़ाम 2026 तो हम आपके सामने लेकर आए। तो आपको पता है कि हिंदी के जो है 20 मार्क्स आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे 20 मार्क्स। और हिंदी जो है हमारा क्या एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हमारे हिंदी में नंबर करते हैं तो हमें टफ हो जाता है और सब्जेक्ट में अधिक नंबर लाने के लिए या फिर हमें रिटन को क्वालिफाई करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो सिलेबस है हिंदी का वो कौन सिलेबस जो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो हिंदी जो है हमारी 20 मार्क्स की रहने वाली है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है ये है स्वर। दूसरा टॉपिक स्वर और व्यंजन, ये एक ही टॉपिक में आ जाते हैं। जैसे वर्णमाला है तो वर्णमाला में ही हमारा स्वर और व्यंजन है। फिर दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द, फिर है अगला विलोमार्थी शब्द, फिर नेक्स्ट है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, फिर इसके बाद आ जाता है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अव्ययी शब्द। कि कौन से हैं अव्ययी शब्द, इन्हीं को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक डाला हुआ है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि 2025 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे हिंदी के। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहा था तो वो लोकोक्तियाँ थी। लोकोक्तियाँ से हमारे जो क्वेश्चन डाले गए थे वो 2 क्वेश्चन डाले गए थे, तो बहुत महत्वपूर्ण है लोकोक्तियाँ भी अपने आप में एक टॉपिक। फिर नेक्स्ट था मुहावरे, मुहावरे से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट थे संज्ञा, संज्ञा से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। फिर नेक्स्ट था विशेषण, विशेषण से हमारा 1 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है क्रिया, क्रिया से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्रिया जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट टॉपिक था अव्ययी शब्द, जिनको हम अविकारी शब्द कहते हैं, तो इसमें से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट था हमारा स्वर, स्वर से 2 क्वेश्चन थे, एक भाषा से था। नेक्स्ट अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी से भी एक क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है विलोम शब्द, विलोम से भी 1 पूछा गया और पर्यायवाची शब्द से भी 1 पूछा गया। तो ये जो 20 मार्क्स है ये इसी सिलेबस से है और सेम सिलेबस है हमारा हिंदी का। पिछली बार भी पुलिस में यही सिलेबस था और इस बार भी यही है। तो हम आपके सामने आपके लिए यूट्यूब पर एक फ्री कोर्स देने वाले हैं, जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना। सिर्फ आपने इसके बदले इतना करना है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अब हम देखते हैं कि जो 2025 में पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी के क्वेश्चन कौन कौन से बने थे। तो पहला क्वेश्चन था गुरु गुड़ ही रहे चेला शक्कर। कहने का मतलब है कि चेला, पहला ऑप्शन इसमें था कि गुरु चेले से आगे बढ़ जाए या चेला गुरु से भी आगे बढ़ गया, चेले का व्यवहार गुरु से भी मधुर हो गया, गुरु का व्यवहार यथावत रह गया। तो आंसर था इसका चेला गुरु से भी आगे बढ़ गया। आपने देखा ही होगा एक जो टीचर है तो वो जो टीचर जो पढ़ाता है तो वो एक टीचर ही बन के रहता है। अब उसके द्वारा जो पढ़ाए गए छात्र हैं, कोई HAS बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई टीचर ही बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। तो ये इनका कहने का मतलब है जो शिष्य है वो गुरु से भी क्या है आगे बढ़ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें मुझे सांप से बहुत डर लगता है, रेखांकित पद संज्ञा का प्रकार बताना है। तो इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है कि जो डर जो शब्द है इस शब्द में हमें संज्ञा बतानी है कि कौन सी है। तो डर जो शब्द है ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगर आपको पता होगा कि भाववाचक जो संज्ञा है वो कौन सी होती है तो भाववाचक संज्ञा आप याद रख सकते हो। हमारे अंदर जो क्या है हमारी फीलिंग्स है वो किस में आती है, हमारी भाववाचक संज्ञा में। बाकी जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां है वो जो चीज़ें भी फील करती है वो भी किसके अकॉर्डिंग आती है, हमारे भाववाचक। जैसे प्रेम है,
मिठास है, खटास है, ये सारी की सारी संज्ञा हमारी होती है भाववाचक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ। इस वाक्य में हमें क्रिया बतानी थी कि इसमें जो मुख्य क्रिया है वो कौन सी है। तो इसमें मुख्य क्रिया थी पढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। रेखांकित पद अव्यय का प्रकार है। तो इन्होंने भी अंडरलाइन किया गया है इसमें कि ही जो शब्द है इसमें अव्यय का कौन सा प्रकार है। तो इसमें अव्यय का प्रकार है बलदायक निपात। जो जैसे हमारे शब्द होते हैं ही हो गया, भी, मात्र, केवल, ये सारे जो शब्द हैं ये क्या होते हैं, निपात है। जैसे मैं कहूँ मुझे केवल 5 रुपए चाहिए, तो हमें पूछा जाए कि मुझे केवल 5 रुपए चाहिए, इस पे निपात कौन सा है। तो इसमें निपात कौन सा होगा, फिर केवल जो शब्द है। जिस चीज पर ज्यादा बल दिया जाए या ज्यादा फोर्स किया जाए वही हमारा क्या होता है, निपात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस शब्द में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन था कि किस शब्द में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संयुक्त स्वर इसमें से हमारा कौन सा हो सकता है जिसमें प्रयोग नहीं हुआ। अब देखो पहला शब्द था एकड़, तो एकड़ में ए हमारा क्या है, संयुक्त स्वर है। फिर नेक्स्ट था औषधि, ओ हमारा क्या है, संयुक्त स्वर है। फिर नेक्स्ट है हमारा औगड़, तो ओ भी हमारा क्या है, संयुक्त स्वर है। तो बचा क्या, अंगा वाला अ, तो अंगा वाला जो अ है ये संयुक्त स्वर ना होकर क्या था, अयोग हुआ। तो इन्होंने हमें नहीं पूछा हुआ था, तो इसमें कौन सा शब्द आना था हमारा जो संयुक्त स्वर नहीं है, वो था हमारा अंगद शब्द। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं इस समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता। इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है। क्वेश्चन क्या था कि मैं इस वाक्य में कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी। तो मुख्य क्रिया बतानी थी, तो मुख्य क्रिया क्या थी हमारी, कहना और सुनना। फिर नेक्स्ट था, पक्षी शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताना था हमें। तो पहला ऑप्शन था रात्रिचर, फिर दिनकर है, पयोदर है। तो जो आंसर आना था वो था हमारा नभचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विलोम शब्द, कि इसमें से विलोम चुनना है कि कौन सा विलोम है। तो विलोम हमें पता ही, विलोम क्या होता है, अपोजिट शब्द। जैसे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन था अपेक्षा और उपेक्षा, फिर दूसरा था एक दो, फिर था शीत शीतोष्ण, सम्मिश्र और असम्मिश्र। तो इसका जो आंसर रहना था वो था अपेक्षा और उपेक्षा, क्योंकि सम्मिश्र तो नहीं, सम्मिश्र का अमिश्र नहीं होता, होता है सम्मिश्र का निरामिष। शीत का भी शीतोष्ण नहीं होता। आप मुझे बताना शीत का विलोम शब्द क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, सोना धतूरा गेहूं का अनेकार्थी शब्द बताने थे, कि ये जो है सोना धतूरा गेहूं किसका अनेकार्थी शब्द है। तो ये था कनक शब्द का। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि इस कनक, या तो क्वेश्चन ऐसे आता है कनक के अनेकार्थी शब्द कौन से, तो क्या होता है सोना या धतूरा या फिर गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोर नाचता है वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो मोर नाचता है, तो इसमें क्रिया थी अकर्मक क्रिया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है पहचानने के लिए, हमें क्रिया से क्वेश्चन करना होता है क्या और किसको करके। अब जैसे यहाँ पे क्रिया शब्द क्या था, नाचना, तो आप पूछ सकते हैं क्या नाचता है, मोर नाचता है, किसको नाचता है, कोई आंसर नहीं मिल रहा था। तो जहाँ पे क्या और किसको करके हमें आंसर नहीं मिलता वो क्रिया होती है हमारी अकर्मक। बाकी हमने पढ़ा ही है कि जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वह क्रिया होती है हमारी अकर्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपने पांव पर खड़े होना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए।
कि अपने पाँव पर खड़ा होना। तो इसका जो आंसर रहने वाला था वो था आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। तो ये भी बहुत आसान था, तो आंसर था प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो भाषा की जो लघुत्तम इकाई वो होते हैं वर्ण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था चांद, चांद का एकार्थी शब्द चुनिए। तो इसमें ऑप्शन देखो मयंक था, अनुपम, बटोही, भुजंग, ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या था मयंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण परिवर्तित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते थे अव्यय शब्द, या फिर हम कह सकते हैं अविकारी शब्द। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जिसमें लिंग वचन या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, या तो हम उन्हें अव्ययी शब्द कहते हैं या फिर अविकारी। अगर आपको पूछा जाए कि जिस शब्द में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है तो उन्हें हम क्या कहते थे, फिर विकारी शब्द आ जाना था। अगर परिवर्तन पूछा जाए कि होता है तो विकारी शब्द, अगर नहीं होता है तो आपका अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में कितने स्वर है। तो सबको पता है कि कितने हैं, 11 स्वर है टोटल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद है। तो समुच्चय बोधक जो अव्यय है इनके 2 भेद होते हैं। पहला है हमारा, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्यधिकरण। तो समुच्चय बोधक के 2 भेद है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। हो सकता है नेक्स्ट ऐसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से भेद है। फिर नेक्स्ट है हार मान लेने के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है। तो पहला था गले पड़ना, कलेजा फटना, घुटने टेकना, जान पर खेलना। तो हार मानना है तो कौन सा आना था, घुटने टेकना। फिर नेक्स्ट था निम्नलिखित में से विशेषण छांटिए। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि विशेषण छांटना है। तो इसमें जो विशेषण था वो था मूर्धन्य शब्द। अब लास्ट क्वेश्चन था सोना चांदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो हमारे क्या होती है, धातु वगैरह होती है, वो हमारी संज्ञा किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ये हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा टफ भी नहीं थे, आसान ही क्वेश्चन थे। पर यह है कि हमें फिर भी हिंदी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है इतने आसान ना डाल के थोड़ा टफ डाले, और जितने आसान आते हैं उतना ही हम क्या है गलत भी करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि 2025 में जो पुलिस का सिलेबस था हिंदी का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कितने नंबर, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बाकी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ दिए हुए नंबर पे मैसेज या हमें कॉल कर देना। बाकी हम पुलिस का बैच लाने वाले हैं, फ्री कॉस्ट, सबके लिए फ्री देंगे। यूट्यूब पर हमारा फ्री रहने वाला है। बाकी आप कोई भी जुड़ना चाहते हैं हमसे तो ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम दोनों से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।